ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है। सूर्यवंशी में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं, ये समझना है। उत्तर है, शिव बाबा हमें जो भी श्रीमत और ज्ञान दे रहे हैं वो सब सूर्यवंशी मना स्वर्ग में जाने के लिए है। हमें उसके लायक बनाना चाहते हैं। तो सूर्यवंशी बनना अर्थात हमारी जो देवी गुण है वो सारे देवी गुण को एक्टिव करना। हमारी जो महिमा है, मंदिरों में सब भक्त लोग गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो भी गायन पूजा होती है उसके लायक अभी बनना है। तो इसके लिए हमें पहले विचारों में परिवर्तन करना ज़रूरी है। संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हम दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। ये संकल्प शक्ति स्वर्ग में नेचुरल होगी। सब कुछ संकल्प से चलेगा। पुष्पक विमान भी संकल्प से चलेगा। लेकिन वो संकल्प शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसकी जो विधि अभी शिव बाबा बता रहे हैं वो अभी करनी है, वो अवस्था अभी बनानी है, तब हम स्वर्ग में जा सकेंगे। तो विचारों में परिवर्तन करना है तो हमें व्यर्थ नेगेटिव को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन ऊपर से अच्छा सोचना है और सबकॉन्शियस माइंड में और जागृत मन में नया सॉफ्टवेयर बनाना है। तो हमारी जन्म जन्मांतर से अभी जो विचार सारा दिन चलता रहता है वो व्यर्थ नेगेटिव टॉक्सिक विचार ही चलते हैं, क्योंकि सारे अवगुण एक्टिव हो गए हैं और अवगुण के कारण विकार और विकर्म बढ़ गए हैं। इसीलिए हमें पहले हमारे विचारों को परिवर्तन करना ये श्रीमत सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो योगी बनना अर्थात हमारे जो 7 गुण हैं उस 7 गुणों को एक्टिव करना। हमारे जो आत्मा का स्वरूप है शांति, वो शांति नेचुरल लाना। जब हम पॉजिटिव बनते हैं तो हमारे सारे गुण एक्टिव हो जाते हैं। तो योगी बनना अर्थात मन शांत करना और हमारी इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को हमारे वश में करना। गोपी का अर्थ ही यह है, गो माना इंद्रिया, पी माना पी जाना, वश करना। तो जब हम 5 इंद्रियों हमारे कंट्रोल में, आत्मा के कंट्रोल में आ जाता है, वही गोपी बनती है। तो हमारे जो 7 चक्र है उससे 7 गुण जुड़े हैं और 7 चक्र जब बैलेंस हो जाता है तब हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होता है और हम संपूर्ण सुखी बन सकते हैं। तो योगी बनना अर्थात शांति और योद्धे बनना अर्थात युद्ध करने वाले। इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं कि अगर आप युद्ध ही करते रहेंगे तो क्षत्रिय बनेंगे। क्षत्रिय का अर्थ क्या है? योद्धे, लड़ाई करने वाले। तो लड़ाई कौन सी? हमारे मन के अंदर जन्म जन्मांतर से जो सॉफ्टवेयर बना है, मान्यताएं बनी हैं, उस अनुसार विचारों की उत्पत्ति होती ही रहती है। और जब से ये मीडिया आई है, माना टीवी, व्हाट्सएप, ये मोबाइल वगैरह से और ही गहराई में जा रही है सब चीज़ें। तो विचारों से मुक्त होना या पॉजिटिव बनना बहुत डिफ़िकल्ट है।
तो शिव बाबा ने आके बताया, बस आप आपके गुणों का चिंतन करो, पॉजिटिव बनने के लिए आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, मुरली, ये सब करो तो स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म बनेगी, स्थिरता आएगी। तब हम सूर्यवंशी में जाने के लायक बन सकते हैं। इसीलिए मैंने एक टॉपिक रखा है, 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 रोज करो। उसका डिटेल में मैंने समझाया है। 7 पत्ते का बिली पत्र अर्थात तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प और श्वासोश्वास सब हमें ये यज्ञ में लगाना है, भगवान के कार्य में लगाना है। तो और 11 अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, उसको वश में करना। रोज उसको ऊपर जो विधि बाबा ने बताई है उस अनुसार करेंगे, ऑटोमेटिक आप सूर्यवंशी के लायक बन जाएंगे। तो हमें व्यर्थ से मुक्त होने के लिए उसको निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, ऊपर से अच्छा अच्छा भरने का पुरुषार्थ है। तो नया सॉफ्टवेयर बनेगा। तो जैसे अभी नेगेटिव व्यर्थ चलता रहता है, ऐसे ही जब 7 चक्र के लेयर्स बदल जाते हैं तो पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है। और कुछ खराब चीज़ें करनी है, बुरी चीज़ें करनी है तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये अवस्था होगी तब हम सूर्यवंशी में जाने के लायक बन सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। मुरली में आया कि यज्ञ सेवा में हड्डियाँ देनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है। तो इसमें से सेवा में हड्डियाँ देने का इसका अर्थ समझना है। उत्तर है, हड्डियाँ देना अर्थात सब कुछ भगवान के कार्य में उपयोग करना। इसीलिए मैंने वो वीडियो रखी है, 7 पत्ते का बेले पत्र और 11 रोज करनी है, भक्ति वाली नहीं, ज्ञान मार्ग के अनुसार। मना हमारा तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास भगवान के कार्य में यूज़ करें। एक चीज़ भी वेस्ट ना जाए, ना समय ना संकल्प ना धन ना मन, कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। इसको कहते हैं हड्डियाँ देना। इसीलिए मैंने अभी ही थोड़े दिन पहले ये दीदी जी ऋषि की जो कहानी है उसमें भी बताया है। ठीक है। ओम शांति।